हम लोगों का प्रश्न है 285 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में 285 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 285 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो हम देखेंगे क्या यह संख्या 2 से कटेगी। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 5 है और 5 एक विषम संख्या है, इसलिए यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे क्या यह संख्या 3 से कटेगी। तो दोस्तों 3 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या 3 से कटता है। तो देखिए इस 2 में इस 8 को जोड़ेंगे तो 10 होगा और 10 में इस 5 को जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो 15 जो संख्या है वह 3 से कट जाती है, इसलिए 285 जो यह संख्या है ना, यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 3 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो पहले 28 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में 28 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 3 के पहाड़ा में 28 नहीं आता है, तो अब क्या करेंगे, देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में 28 से कम कोई संख्या आती है। तो हाँ 27 आती है। कितने बार में? 9 बार में। इसलिए क्या करेंगे, 9 बार में 27 ले जाएंगे और 28 में से इधर एक भेज देंगे। देखिए दोस्तों इस 5 के आगे आकर एक लग गया है, तो 1 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यह 15 भी इस 3 से 5 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 5 से 15 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 95 आ गया। तो देखेंगे क्या यह संख्या अभी 3 से कटेगी। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं। तो देखिए इस 9 में इस 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 होगा। तो 14 जो संख्या है वो 3 से नहीं कटती है, इसलिए 95 यह संख्या है ना, यह भी 3 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे क्या यह संख्या 5 से कटेगी। तो हाँ दोस्तों यह संख्या 5 से कट जाएगी, क्योंकि दोस्तों 5 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या की इकाई के अंक 0 और 5 रहता है तो वह संख्या 5 से कट जाती है, इसलिए यह भी संख्या 5 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 5 से कटा देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो पहले 9 है, तो दोस्तों 5 के पहाड़ा में 9 तो नहीं आता है, इसलिए क्या करेंगे, एक बार में 5 ले जाएंगे और 9 में से 4 इधर भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए इस 5 के आगे आकर 4 लग गया है, तो 4 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इस 45 को इस 5 से 9 बार में कटा देंगे, क्योंकि 5 9 45 होता है। यहाँ पर तो दोस्तों 19 आ गया, तो 19 तो एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 19 को 19 से कटा देंगे तो यह एक बार में कट जाएगा। अब कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे 285 बराबर, देखिए दोस्तों 285 जो यह संख्या है, एक बार 3 से कटा है और एक बार 5 से कटा है और एक बार 19 से कटा है। तो इन सभी को यहाँ पर गुणे के रूप में लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं 3 गुणे 5 गुणे 19। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, 3 गुणे 5 गुणे 19, यही क्या हो गया, इस 285 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जान गए होंगे कि 285 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है।